2021 तक टोटल ओवरऑल बहरिया टाउन कराची के बारे में कौन कौन सी हर्डल जो बहरिया को फेस करनी पड़ी और कौन कौन से काम जो बहरिया टाउन कराची ने अपने क्लाइंट्स अपने कस्टमर को डिलीवर किए। इसमें सबसे पहले 2013 के अंदर बहरिया ने ओल्ड बीटीके के नाम से बुकिंग जारी की थी, जो 1% से लेकर 33 तक जो है वो इन्होंने प्रीसेंट दिए थे, जिसमें मुख्तलिफ प्रीसेंट में 500 गज के प्लॉट्स, 250 गज के प्लॉट्स और 125 गज के जो प्लॉट्स हैं वो उनकी बुकिंग दी थी। इधर मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ प्रीसेंट 1 को, जिसमें 250 गज की प्लॉट से उसकी 50 लाख की बुकिंग थी, जो कि बहरिया टाउन में सबसे पहले 250 गज के प्लॉट लॉन्च किया था प्रीसेंट 1 के अंदर। राइट नाउ अगर उस प्रीसेंट 1 की हम प्राइस की बात करते हैं प्लॉट्स की, तो इस टाइम मिनिमम प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 1.5-2 करोड़ तक इस टाइम आपको परचेज करने को मिलेगा। अगर उधर वर्क स्टेटस की बात करते हैं या कितने घर बन चुके हैं, तो इस टाइम आपको प्रीसेंट 1 के अंदर माइनर से प्लॉट मिलेंगे जो खाली हैं, और 90% ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर घर बन रहे हैं, और 50% ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर लोगों ने घर बनाकर फैमिलीज मूव हो चुकी हैं और फैमिली इस टाइम रह रही हैं। इसके बाद विलास की अगर मैं बात करता हूं, तो विलास में प्रीसेंट 2 को सबसे पहले कायद विलास 200 स्क्वायर यार्ड की बुकिंग दी थी, जो कि 78 लाख में बहरिया ने लॉन्च किए थे। फर्दर ऐसे उनकी प्राइस जो है ऊपर जाती गई, फैमिली शिफ्ट हुई, जैसे जैसे फैमिली शिफ्ट हुई है उसका रेट बूम करता गया है। अगर इस टाइम करंट मार्केट की हम बात करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ 20-25 लाख तक आपको कायद विला इस टाइम मिलेगा। इसके अलावा फर्दर इकबाल विलास की बुकिंग दी गई थी, जो कि 152 स्क्वायर यार्ड के हैं, और उसकी जो है वो 98 लाख में बहरिया ने लॉन्च किए थे, और करंट मार्केट जो उनकी इस टाइम चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 70-75 लाख तक इस टाइम उनकी मार्केट चल रही है। इसी तरह फर्दर आगे प्रीसेंट 10A के विलास बहरिया ने लॉन्च किए, 11A के विलास बहरिया ने लॉन्च किए जो 200 स्क्वायर यार्ड के हैं, उनकी बुकिंग जो है बहरिया ने 48 लाख में दी थी, और प्रीसेंट 27 में विलास दिए थे, उसकी भी बहरिया ने जो है 48 लाख में लॉन्च किए थे। फर्दर प्रीसेंट 31 को फिर लॉन्च किया, उसकी भी 48 लाख की बुकिंग थी, और फिर जो 152 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं जैसे 11A के अंदर है, 11B के अंदर है, उनकी जो बुकिंग थी वो 42 लाख की थी, उसकी भी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी, 4 साल उसका पेमेंट प्लान था। जैसे जैसे 2013 के बाद बहरिया ने अपना काम स्टार्ट किया, रोड्स बनाना शुरू किए, प्रीसेंट 1 के अंदर सबसे पहले काम शुरू किया, प्लॉट्स को ऑन ग्राउंड किया, अपने कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी दी प्लॉट्स की प्रॉपर, और ऑन टाइम जो है अपने वादे के मुताबिक जो है उसको पोजेशन भी अनाउंस किया। इसके बाद कायद विलास को भी प्रॉपर उसी तरह जिस तरह बहरिया ने अपने कस्टमर्स के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ जो कमिटमेंट की थी उसके ऊपर पूरा उतरे हैं और ऑन टाइम उनको भी डिलीवर किया। और उसके अंदर अगर हम फैमिलीज की बात करते हैं कायद विलास के अंदर, तो इस टाइम तकरीबन 100% जो विलास हैं वो फुल है। आपको कोई भी विला जो है इस टाइम खाली नहीं मिलेगा, हर तरफ आबादी रह रही है, लोग रह रहे हैं। और इसके अलावा इकबाल विला की हम अगर बात करते हैं तो उधर भी तकरीबन 90% फैमिलीज जो हैं वो मूव हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बहरिया की फैसिलिटीज़ की बात करते हैं इन प्रीसेंट के अंदर जिधर फैमिलीज रह रही हैं, तो बहरिया ने प्रॉपर तरीके से हर प्रीसेंट के अंदर एक गैलरी, पार्क और मस्जिद बनाकर दी है। आप प्रीसेंट 1 में देख लें, प्रीसेंट 2 के अंदर देख लें, आप ऑन साइट आकर जो विजिट करें तो आप देख सकेंगे कि प्रीसेंट 2 के अंदर गैलरी जो है वो ऑपरेशनल है। आपको ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया जो हैं वो उधर से मिलेंगी। इसके बाद 2013 के बाद बहरिया ने आगे फर्दर ऐसे प्लॉट्स की बुकिंग देते गए, 500 गज के प्लॉट्स की बुकिंग दी, 1000 गज के प्लॉट्स की बुकिंग दी, और जिन कस्टमर्स के साथ जो जो वादा किया, जो प्रॉपर टाइम अनाउंस किया बहरिया की तरफ से, उसके ऊपर जो है बहरिया ने ऑन ग्राउंड प्लॉट उनको डिलीवर किए हैं। और पोजेशन की अगर हम बात करें, और ऑन टाइम इन्होंने डिलीवरी पोजेशन भी अपने कस्टमर को दिया है। इसके अलावा 2016 के मिड के अंदर बहरिया टाउन कराची ने स्पोर्ट सिटी के नाम से प्रोजेक्ट दिया, जो कि बहरिया टाउन के अंदर ही था। उसके अगर हम प्रीसेंट की बात करते हैं तो प्रीसेंट 34 से लेकर प्रीसेंट 45 तक जो है टोटल उसमें प्रीसेंट दिए गए थे, जिसमें 500 गज, 250 गज और 1000 गज के बहरिया ने प्लॉट्स दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह फर्दर बहरिया ने ऑन टाइम वो भी डिलीवर किए और अपने कस्टमर्स को जो है पोजेशन भी अनाउंस किया,
और टाइम पे जो है वो डिलीवरी दी। इसमें बहरिया ने स्पोर्ट्स सिटी विलास के नाम से भी एक प्रोजेक्ट दिया था जो प्रीसेंट 35 के अंदर है, और 350 गज के जो विलास हैं, 4 बेडरूम है, वो जो है बहरिया ने उसकी 2 बुकिंग्स दी थी। एक 1.5 करोड़ की दी थी, वो जो है उसकी भी 4 ईयर उसका जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी, डाउन पेमेंट थी, वो पे की है। और जिस टाइम का उन्होंने बोला था कि इस टाइम पे हम पोजेशन देंगे, आपको हैंड ओवर कर देंगे विलास, ऑन टाइम डिलीवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ने उनको प्रोवाइड की है। इसके अलावा फिर उसके बाद बहरिया ने स्पोर्ट्स सिटीज की विलास की एक और डील दी थी जो कि 2 करोड़ में दी थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी तकरीबन विलास का 80% जो है वो काम हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैक्सिमम आप कह लें कि 6 से 7 माह में इंशाल्लाह वो भी हैंड ओवर हो जाएंगे और बहरिया उसका भी पोजेशन जो है वो अनाउंस कर देगा। अगर स्पोर्ट्स सिटी में फैमिलीज की बात करें कि कितनी फैमिलीज इस टाइम स्पोर्ट्स सिटी के अंदर रह रही हैं, तो तकरीबन इस टाइम 100 के करीब जो है फैमिली स्पोर्ट्स सिटी के अंदर रह रही हैं। इसके अलावा इसके बाद 2017 और 18 के मिड के अंदर जो है बहरिया ने पैराडाइज के नाम से प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसके अंदर प्रीसेंट 46 से लेकर प्रीसेंट 58 तक इन्होंने प्रीसेंट दिए थे। फर्दर उसमें भी 250, 500 और 1000 गज के प्लॉट्स दिए थे। उसके बाद फर्दर बहरिया ने ऑन टाइम जो प्रीसेंट ऑन ग्राउंड किए हैं, ठीक है, प्रीसेंट 46, 47, 48 ऑन ग्राउंड किया है, लोगों को बोला कि पोजेशन दे दिया, पोजेशन अनाउंस कर दिया। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, फिर बहरिया के ऊपर कुछ हडल्स जब देखें, जब भी कोई अच्छा बिल्डर हो या अच्छा इन्वेस्टर हो या अच्छी सोसाइटी लोगों को डिलीवर करने वाला बंदा हो, तो जब वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है तो फिर लोग जो है दूसरी सोसाइटीज वाले वो उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर बोझ बनते हैं, ठीक है। वो किसी भी तरीके से बने, वो उसके ऊपर FIR करवाएं या हाई कोर्ट में जाकर पेश हो, या मतलब ये लैंड इनकी नहीं है, मल्टीपल उनके पास बहाने होते हैं कि किसी तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है, जैसे बहरिया को फ्लॉप करने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लॉप तो नहीं हो सका, लोगों की कोशिशें जो हैं वो नाकाम हुई थी। वो 2018 और 2019 के बिटवीन में जो है बहरिया के ऊपर केस कर दिया गया, जिसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी प्रीसेंट 41 से लेकर 46 तक 45 तक जो है डिस्प्यूटेड लैंड का एरिया बहरिया ने बोल दिया कि ये आपका डिस्प्यूटेड लैंड एरिया है। प्रॉपर बहरिया ने उसका केस लड़ा, हाई कोर्ट में गए, सिटी कोर्ट, आगे पीछे सारे मामलात किए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ने अपनी हुकूमत को भी एतमाद में लिया, और जैसे उन्होंने बोला उन्होंने उनकी बात मानते हुए फर्दर जो है उसको डिस्प्यूटेड लैंड करार दिया। इसमें इस टोटल प्रोसेस के अंदर फिर उन्होंने पैराडाइज की जब बात आई तो पैराडाइज के अंदर भी उन्होंने बोला कि ये जो है ये लैंड आपकी डिस्प्यूटेड लैंड है और इसके ऊपर भी जो है आप वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, आप प्लॉट्स जो है ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते, ये हुकूमत की जगह है। तो फर्दर बहरिया को आप वो जुर्माना कह लें या प्लेंटी कह लें या किसी भी सेंस में कह लें, 460 अरब जो है वो बहरिया को पे करने पड़े, जो कि उसने इंस्टॉलमेंट की मद में पे करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ने वो फाइन भी अपने ऊपर जो है वो बर्दाश्त किया, और 2 इंस्टॉलमेंट जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को बहरिया की तरफ से डिलीवर हो चुकी हैं। और आज अगर उन प्लॉट्स की बात करते हैं, फिर जब हमारे कस्टमर, जब केस शुरू हुआ, मार्केट नीचे आ गई, ओवरऑल मार्केट अगर हम बात करते हैं, ओल्ड BTK की भी बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी इसके इफेक्ट्स पड़े और मार्केट बड़ी बुरे तरीके से जो डाउन होगी। उसके बाद हमारे कस्टमर जो है, हमारे क्लाइंट्स जिनको हमने प्लॉट्स लेके दिए थे, वो डिसहार्ड भी हुए। मुख्तलिफ कॉल्स हमें जो है वो सुनने को मिली कि जी बहरिया ऐसे हो जाएगा, बहरिया ऐसे हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी हम अपने क्लाइंट्स को अपने एतमाद में लिया और उनको हर खबर से आगाह किया कि जी इस टाइम ये सिचुएशन है, इस टाइम ये सिचुएशन है, ये इसका हल होगा, ऐसे होगा। तो उस टाइम जो है बहरिया ने लोगों को बोला कि हम आपको जो रिफंड करेंगे। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको बहरिया ने रिफंड किया, उनको पेमेंटें मिली हैं, और कुछ कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि जी आप हमें प्लॉट्स के बदले प्लॉट्स दें, हम प्लॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन इतनी अच्छी सोसाइटी है। और बहरिया टाउन पिंडी, लाहौर, बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर, उसके बाद बहरिया टाउन कराची के अंदर जब उन्होंने प्रॉपर काम को देखा तो उन्होंने बोला जी हमें बस प्लॉट्स चाहिए, हमें रिफंड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद बहरिया ने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखी, फर्दर केस लड़ा, 460 अरब जो है वो फाइन प्लेंटी जो भी आप कह लें वो भी भरपूर तरीके से उसका सामना किया, और 2 इंस्टॉलमेंट भी उसकी पे कर दी हैं। और उसके बाद फिर बहरिया ने जो जिन्ना एवेन्यू
मेन रोड जो है 400 फीट, पाकिस्तान का सबसे चौड़ा रोड और सबसे लंबा भी कह सकते हैं बड़ा रोड जो है वो बहरिया ने, उसके ऊपर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स थी उसका प्रॉपर तरीके से उसकी जो है लॉन्चिंग की, अपने इन्वेस्टर्स को वो सेल किए, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर काम शुरू हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 देख लें, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2, डीटी टावर, मल्टीपल ऑप्शन जो है वो आपको ऑन साइट देखने को मिलेंगे। उसमें बहरिया ने किया ये कि जो लोग हमारे डिसहार्ड हुए थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है बहरिया के प्लॉट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, उनके लिए उन्होंने ये किया कि जो प्राइस आपने जो पेमेंट बहरिया को दी है, इंस्टॉलमेंट में दी है या डाउन पेमेंट के अंदर दी है, तो बहरिया ने अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को ये फेवर दी कि आपकी वो पेमेंट जो है आप 100% इस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज करें और साथ जो रिमेनिंग अमाउंट बचे, वो 5 लाख बचे, 10 बचे, 20 बचे, वो आप जो है उसकी इंस्टॉलमेंट बना के फर्दर वो भी पे करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को जो है, मतलब आप कह लें अगर 100% में से 90% जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने ये चीज़ें प्रोवाइड की, उनकी फाइलें जो हैं वो इन प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज करवाई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कस्टमर्स हमें दुआएं भी देते हैं और अच्छे लफ्ज़ों में याद भी करते हैं और आगे भी हमें भी बिजनेस दे रहे हैं और ख़ुद भी जो है प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। जिसमें कुछ क्लाइंट्स ने, अगर ऑफिस की बात करता हूं तो वो रेंट आउट कर दिए, कुछ ने 2-3 माह वेट किया और उसे सेल कर दिया और अच्छा प्रॉफिट गेन करने को उनको मिला। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डेट जो है वो 15 फेब की सुनने में आ रही है कि मर्जिंग जो है 15 फेब को बंद हो रही है। तो आज भी कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जो मर्जिंग करवा रहे हैं या कुछ कैश के ऊपर जो है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है अपनी वो 2 बेड फ्लैट्स हैं, वो शॉप्स हैं, वो ऑफिस हैं, मुख्तलिफ साइज़ के उनके अंदर मर्ज करवा रहे हैं। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज की बात करूंगा। आज अगर करंट सिचुएशन की बात करूं तो आज से 3 या 4 माह पहले बहरिया ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी और प्रॉपर तरीके से अपने कस्टमर्स को जो है वो प्लॉट्स जो हैं वो रीलोकेट किए हैं। मतलब जिस हमारे कस्टमर का प्लॉट प्रीसेंट 45 के अंदर, 44 के अंदर डिस्प्यूटेड लैंड में था, उनको प्रीसेंट 33 जिनके 250 गज के थे उनको 34, 32 के अंदर जो है उन्होंने ऑन ग्राउंड प्लॉट अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किए। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात कह सकता हूं कि आप ऑन साइट आएँ, हमारे मल्टीपल कस्टमर जो हैं डेली हेड ऑफिस में आते हैं, उनसे पूछें और वो आपको बताएंगे कि बहरिया ने हमें रीलोकेट प्लॉट किए हैं। इसके अलावा बहरिया की दूसरी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। कुछ कस्टमर्स की हमें कॉल्स आती हैं कि जी बहरिया में चोरी हो गई है, बहरिया में पानी नहीं आता, बहरिया में लाइट का इशू है। तो इस तरह मल्टीपल, मतलब जितने वो एक कहावत है कि जितने मुंह उतनी बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ, आप ऑन साइट आएँ, विजिट करें बहरिया का। जो लोग इधर रह रहे हैं, प्रीसेंट 2 के अंदर रह रहे हैं, फ्लैट्स के अंदर रह रहे हैं, टावर्स के अंदर प्रीसेंट 19 के अंदर या अली ब्लॉक के अंदर प्रीसेंट 1 के अंदर रह रहे हैं, आप उनसे आकर एक दफ़ा तहकीक इस बात की करें कि बहरिया टाउन आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा। ठीक है। इसके बाद अगर हम रोड्स की बात करते हैं बहरिया टाउन की, ठीक है, कोई भी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी सोसाइटी को उठाकर देख लें और एक तरफ बहरिया को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बेहतर आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बहरिया टाउन क्या है या दूसरी सोसाइटीज़ क्या हैं। अगर इधर मैं एक पॉइंट और भी आपके साथ शेयर करूंगा, अगर हम ऑन डिलीवरी की बात करते हैं कि प्लॉट्स, फ्लैट्स या विलास जो बहरिया ने बनाए हैं, इसी तरह और भी सोसाइटीज़ हैं, DHA सिटी कह लें, मल्टीपल ऑप्शन हैं। अगर उनको इसके साथ कंपेयर करेंगे, मैं इधर DHA को भी थोड़ा सा बुरा नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ी डिस्कस करूँगा कि अगर आप DHA फेस 8 को कंपेयर कर लें बहरिया टाउन के किसी भी प्रीसेंट के साथ, तो ऐसे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं जी 5 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, हमने पेमेंट दे दी है, टोटल पेमेंट दे दी है, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, ईच एंड हर चीज़ दे दिया, लेकिन अभी तक हम अपने प्लॉट के ऊपर जाकर खड़े नहीं हो सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन कस्टमर्स को बहरिया टाउन में जिनको प्रॉपर्टी लेके दी है, जब वो ऑन ग्राउंड नहीं थी उस टाइम भी उनको चीज़ें लेके दी हैं और उनको अपने एतमाद में लिया है, बहरिया टाउन के बारे में बताया, उनको प्रॉपर विजिट करवाया। तो उनको जब बहरिया का रिजल्ट देखा है तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो माइनस में DHA में सेल करके बहरिया टाउन में परचेज की है। इसके अलावा जो कुछ हमारे कस्टमर्स, हर फैमिली की ये रिक्वायरमेंट होती है, घर को चलाने के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया चाहिए, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो बहरिया पूरी फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स, अपने रेजिडेंट लोगों को दे रहा है।
इंशाल्लाह इम्तियाज़ मेगा सुपरमार्ट की ओपनिंग जो है इंशाल्लाह ये 19 तारीख को 19 फ़रवरी को जो है वो होगी। और इसके अलावा दूसरी अगर हम पार्क की बात करते हैं तो वो हर प्रीसेंट में तो पार्क दिए हैं, लेकिन इसके अलावा बहरिया ने थीम पार्क एडवेंचर लैंड दी है। इसके अलावा अगर हम जू की बात करते हैं तो डैन जू जो है बहरिया ने वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया है, ताकि उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ जो कराची में मुयसर हैं या किसी और शहर में मुयसर हैं वो बहरिया में इस टाइम अवेलेबल हैं और वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा पानी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो 24/7 पानी बिजली हर चीज़ इधर अवेलेबल है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो स्ट्रीट कैमरास जो हैं वो हर गली के अंदर लगे हैं। जो फैमिलीज जो है उधर रह रही है स्पोर्ट सिटी के अंदर, उनको भी जो है किसी किस्म का भी अगर इशू बनता है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के जो पीछे टीम बैठी है कैमरा के जरिए वो टोटल रिकॉर्ड जो वो निकाल के और जिस बंदे का जो गलती होती है उसे प्रॉपर तरीके से उसे हैंडल करती है सारे मामलात को। इसके अलावा अब मर्जिंग जो है वो 15 फ़रवरी को बंद हो रही है और इसके बाद बहरिया ने मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रीलोकेट के आपको जो ऑप्शन दे दिया है। कुछ कस्टमर्स ने करा लिया है, कुछ ने अभी तक नहीं करवाया। उनकी ये जिद है कि हमें रिफ़ंड दिया जाए, तो रिफ़ंड के लिए रिफ़ंड जो है वो बहरिया ने बंद कर दिया है, क्योंकि प्लाट जो है वो रीलोकेट कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रीसेंट में जो ऑन ग्राउंड हैं, डीपी स्ट्रीट लाइट्स हर चीज़ लगी हुई है, उनके अंदर आपको जो है वो प्लॉट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इधर मैं प्राइवेट प्रोजेक्ट की भी बात करूंगा। प्राइवेट प्रोजेक्ट में इस टाइम बड़ी तेज़ी के साथ जो काम हो रहा है, ठीक है, जैसे कराची के अंदर प्राइवेट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है 1 बेड 2 बेड या 3 बेड या 4 बेड और 5 बेड की, तो प्राइवेट प्रोजेक्ट ऐसे बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रॉपर टाइम पर डिलीवरी दे रहे हैं और जो आज से 10-15 साल पहले से जो है बहरिया के साथ अटैचमेंट है उनकी और प्रॉपर वो टाइम पर डिलीवरी दे रहे हैं। इसमें मैं डोमिनियन बिजनेस सेंटर की बात करूंगा, AQ अबुल कासिम की बात करूंगा और कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के मल्टीपल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो कि पिंडी में भी बने हैं, लाहौर में भी बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कराची के अंदर भी बन रहे हैं। उनके ऊपर भी जो काम है बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और हमारे कस्टमर इस टाइम प्रॉपर अतमाद में और खुश हैं। जिनकी मर्जिंग करवाई है, जिन लोगों को हमने कैश पे लेके दिया वो भी प्रॉपर तरीके से खुश हैं। इसके अलावा हर प्रीसेंट के अंदर बहरिया टाउन ने प्रॉपर एक गैलरी बना कर दी है, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की शॉप्स, जो भी आपको ज़रूरियाती ज़िंदगी की शेयर चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहरिया टाउन से मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने आप को मद्देनज़र रखकर बात करता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से बहरिया के अंदर रह रहा हूं। कायद विलास के अंदर हम उस टाइम शिफ्ट हुए थे, अपनी फैमिली मूव की थी जब कायद विलास के अंदर टोटल 3 फैमिलीज़ थी। उस टाइम सिर्फ 3 फैमिलीज थी और बहरिया ने प्रॉपर तरीके से गैलरी ओपन की, ऑपरेशनल की, बिलाल स्टोर ऑपरेशनल किया और तब से जो है अपने कस्टमर्स को हर चीज़ प्रोवाइड की है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू जो जिस कस्टमर्स की कॉल आती है सबसे पहले वो ये सवाल करता है कि गैस बहरिया टाउन में आई है नहीं आई, उसको भी मैं इधर आपके साथ उस चीज़ को भी शेयर करूँगा। बहरिया टाउन में पाइपलाइन बिछी हुई है, सराबगोट कह लें या मलीर कैंट से जो है प्रॉपर तरीके से लाइन बिछा दी गई है बहरिया टाउन के अंदर। प्रीसेंट 1 से लेकर प्रीसेंट 35 तक इस टाइम जो है अंडरग्राउंड लाइनें बिछ चुकी हैं। और अगर मैं मीटर्स की बात करता हूं तो प्रीसेंट 1 के अंदर मीटर्स लग गए हैं, प्रीसेंट 2 के अंदर मीटर्स लग गए हैं, फ्लैट्स के अंदर जो है वो मीटर्स लग चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4 से 5 या मैक्सिमम 8 माह तक जो है इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से गैस की ओपनिंग भी हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से आपको LPG गैस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हमारे वो कस्टमर जो इस टाइम बहरिया टाउन के अंदर रह रहे हैं, आप उनसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं। तो इस टाइम बहरिया LPG गैस जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। आपको बाय डोर जो है, डोर स्टेप पे आपको हर चीज़ इस टाइम मिल रही है। आप कॉल करते हैं, विद इन बहरिया का टाइम होता है 10 से 15 मिनट, उस टाइम पर आपको डिलीवरी मिलती है। इसके अलावा अगर कराची सिटी के रेजिडेंट को मद्देनज़र रखते हुए, मैं बहरिया के रेजिडेंट को मद्देनज़र रखते हुए एक बात करूंगा। कराची सिटी के अंदर आपको जो या किसी और सोसाइटी की बात कर लेते हैं, मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं, मैं किसी सोसाइटी को हिट नहीं करना चाह रहा इधर, ना किसी को बुरा कहना चाह रहा हूँ और ना किसी को बहुत अच्छा कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ बहरिया टाउन को जो है बहरिया टाउन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इधर मैसर हैं और दूसरी सोसाइटीज़ में मैसर नहीं है। इसमें मैं बात करूँगा आपके घर में जो फ़र्द रह रहे हैं
कुछ हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं जिनकी फैमिली रह रही है लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं या जो जितने भी लोग हैं वो बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनकी मैं इधर बात करूंगा। आपको अगर आपके घर में एक लाइट भी ख़राब हो जाती है तो आप बहरिया टाउन कराची की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, विद इन 15 से 20 मिनट में आपके पास वो बंदा आ जाता है डोर के ऊपर और आपका टोटल काम करके जाता है और आपसे 1 रुपया भी जो है वो नहीं लेता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम मंथली जो बहरिया टाउन को मेंटेनेंस देते हैं, जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी, हमारी जनरेटर की अगर बात करते हैं, खैर वो तो चलने नहीं पड़ते, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ऐसा टाइम आ जाता है कि जनरेटर्स की भी जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें वो भी है, सिक्योरिटी है, आपका पानी, हर चीज़ है। बिजली का बिल तो फर्दर आपने खुद पे करना है। वो फ्लैट 2 बेड फ्लैट्स की बात करता हूँ तो इस टाइम तकरीबन 2200 रुपये हैं, तो उसी के अंदर जो है वो बहरिया टाउन वाले आपका काम जो है वो करके जाते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे कुछ भी नहीं लेते। एक्स्ट्रा चार्जेस आपके वो लगते हैं जो आपने सामान वगैरह ला कर लगाना है, वो आप खुद परचेज कर लाएंगे, लेकिन फिटिंग जो है वो बहरिया टाउन के जो इधर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के मल्टीपल एम्प्लॉयज़ बहरिया में इस टाइम काम कर रहे हैं और वो आपको हर चीज़ डिलीवर करके जाएंगे। इसके अलावा मैं फिर अगेन ये बात आपसे करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची ने जो 460 अरब की पेमेंट देनी है वो तो इन परसेंट की देनी है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड में आ गए थे और बहरिया ने उसका जुर्माना या पेनल्टी या कुछ भी आप कह लें वो पे कर रहे हैं। और इसके अलावा इस टाइम बहरिया टाउन कराची के पास अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 एकड़ जगह पड़ी है और जो अभी हमें हुकूमत पाकिस्तान ने बहरिया को डिलीवर करनी है, इन परसेंट के अलावा, मतलब स्पोर्ट सिटी के जो डिस्प्यूटेड परसेंट है उनके अलावा, पैराडाइज के डिस्प्यूटेड परसेंट है उनके अलावा 25,000 एकड़ ऐसी जगह है जो हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह बहरिया उनसे लेगा और हुकूमत हमें बहरिया टाउन कराची को वो जगह जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा रोड्स की बात कर लेते हैं। दूसरी सोसाइटीज़ और बहरिया टाउन के रोड्स की बात करते हैं तो 400 फीट चौड़ा जिना एवेन्यू, इसके अलावा इसके साथ सर्विस रोड जो है मिनिमम जो सर्विस रोड है वो तकरीबन 80 फीट जो है 80 फीट चौड़ा है और मैक्सिमम 120 फीट जो है वो सर्विस रोड है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रीट्स की बात करते हैं तो बहरिया में 40 वीड भी स्ट्रीट्स हैं, 45 वीड्स भी स्ट्रीट हैं, 50 वीड्स भी स्ट्रीट हैं और 60 फीट जो है वो रोड है। और वो भी तमाम आने वाले आप बहरिया के स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखते हैं तो बहरिया आज की नहीं सोच रहा, आज से आने वाले अगले 30, 35 या 50 साल आगे के बारे में सोच रहा है कि जब बहरिया टाउन कराची पूरा डेवलप हो जाएगा, इधर लोग शिफ्ट हो जाएंगे, इधर कारोबार स्टार्ट हो जाएंगे, इधर मल्टीपल ऑफिस जो हैं वो बन जाएंगे, जिसके लिए आपको कराची नहीं जाना पड़ेगा, आपका काम इधर हो रहा है। तो आज से 50 साल आगे की सोच कर इस बहरिया ने रोड्स और स्ट्रीट्स हर चीज़ जो है वो बनाई गई हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए मेरे ख्याल में मालूमात और कुछ मेरा नहीं ख्याल कि कुछ रहती हो, फिर भी फर्दर हमारे वो कस्टमर्स जो डिसहार्ड हैं या वो कस्टमर जिन्होंने अभी बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई चीज़ परचेज नहीं की, लोगों के कहने पर, सुनी सुनाई बातों पे अमल करने पर, बहरिया का विजिट नहीं किया या बहरिया के बारे में सुनकर वो इतना डिसहार्ड हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हमने बहरिया में जाना नहीं है। मेरी तरफ से उन लोगों को, उन कस्टमर्स को, उन क्लाइंट्स को, मेरे भाइयों को मेरी तरफ से दावत है कि आप ऑन साइट एक दफ़ा आएँ बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया में आकर प्रॉपर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद फ़ैसला आपने खुद करना है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, बहरिया अच्छा है या सिटी अच्छा है या कोई और सोसाइटी जो है वो अच्छी है। आप एक दफ़ा ऑन साइड आएँ, विज़िट करें, फिर इंशाल्लाह जो भी आपकी रिकमेंडेशन होगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप बहरिया टाउन को लाइक करेंगे। इसके अलावा आप प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बिल्कुल जिना एवेन्यू कमर्शियल के ऊपर बन रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट करें। रेजिडेंट पर्पस से अगर आप चीज़ें देखते हैं, फ्लैट्स को देखते हैं तो उनके अंदर आप फ्लैट्स लें जो आपको कि 2 से 3 साल या 4 साल बाद जो है वो डिलीवर होंगे, या अपने कारोबार को मद्देनज़र रखते हुए आप ऑफिस वगैरह परचेज करें
और शॉप्स जो हैं, कुछ क्लाइंट्स शॉप्स होती हैं, गारमेंट शॉप्स या मल्टीपल फूड शॉप्स जो हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, उनके अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने कारोबार को वसी करें, बहरिया के अंदर सेलिंग बाइंग करें, अपने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें। मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप बहरिया के अंदर ही करें, बाहर ना करें, लेकिन एक दफ़ा आप ऑन साइट आकर जो है वो सारी चीज़ों का विज़िट करें। जो लोग इधर रह रहे हैं प्राइवेट लोग, उनसे पूछें, फिर जो भी फैसला आपके ऊपर है आप एक दफ़ा ऑन साइट विज़िट करें। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन रह गई है इंशाल्लाह हम अपनी अगली एपिसोड में आपको वो भी इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।